बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर कोई शख्स 4 रकात नमाज पढ़ रहा हो और 4 रकात नमाज की दूसरी रकात में तशहुद के बाद उसको तीसरी रकात के लिए उठना था, लेकिन वो उठना भूल गया और उसने ये अल्फाज पढ़ दिए तशहुद के बाद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद तक के अल्फाज उसकी ज़बान से निकल गए और उसको फिर ये बात याद आई कि मुझको तो तीसरी रकात के अंदर तीसरी रकात के लिए उठना था। तो ऐसे शख्स के लिए क्या हुक्म है? क्या उसकी नमाज हो जाएगी या वो नमाज को दोहराएगा, या क्या उसके ऊपर सजदा सहू लाजिम होगा? तो देखिए, इस मसले के अंदर अगर कोई शख्स फ़र्ज़ नमाज पढ़ रहा हो और फ़र्ज़ नमाज की दूसरी रकात में तशहुद के बाद वो उठना भूल गया और उसने अपनी ज़बान से व अला आलि मुहम्मद तक के अल्फाज निकाल दिए और उसको फिर ये बात याद आई मुझको तो तीसरी रकात के लिए उठना था, तो ऐसे शख्स के ऊपर सजदा सहू लाजिम हो जाएगा। उसको नमाज दोहराने की ज़रूरत नहीं है, वो सजदा सहू करके अपनी नमाज को पूरा कर ले। और अगर कोई शख्स नफिल नमाज पढ़ रहा हो तो नफिल नमाज की दूसरी रकात में तशहुद के बाद अगर उसको ये बात याद आई हो कि मुझको तो उठना था लेकिन वो उठना भूल गया और उसने व अला आलि मुहम्मद तक के अल्फाज निकाल दिए अपनी ज़बान से और फिर उसको ये बात याद आई कि मुझको तीसरी रकात के लिए उठना था, तो ऐसे शख्स के लिए सजदा सहू लाजिम नहीं होगा। बस आप ये फ़र्क समझिए कि अगर कोई फ़र्ज़ नमाज पढ़ रहा हो और फ़र्ज़ की दूसरी रकात में उसको याद आया हो कि मुझको उठना था और उसकी ज़बान से व अला आलि मुहम्मद तक के अल्फाज निकल गए, तो ऐसे शख्स के ऊपर सजदा सहू लाजिम हो जाता है। और अगर कोई नफिल नमाज पढ़ रहा हो और नफिल नमाज के अंदर दूसरी रकात में तशहुद के बाद उसको उठना था लेकिन उसकी ज़बान से व अला आलि मुहम्मद तक के अल्फाज निकल गए और फिर उसको ये बात याद आई मुझको तो तीसरी रकात के लिए उठना था, तो ऐसे शख्स पर सजदा सहू लाजिम नहीं होगा। उम्मीद है आप इस मसले को पूरी तरह समझ गए होंगे।